मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम तीसरा पाठ सच्चे मित्र चित्र कथा देखो और बताओ। बच्चों, ये चित्र बना हुआ है यहाँ पे, तो हमें चित्र देखना है और कहानी बनानी है ना। ये चित्र देखकर ही हमें लग रहा है कि ये जंगल का दृश्य है, क्योंकि जानवर भी हैं, कौवा है, हिरन है, खरगोश है। चित्र देख के लग रहा है ना कि ये जंगल है। तो बच्चों, चलो हम एक एक चित्र देखेंगे और कहानी बनाएंगे। अभी ये पहला चित्र है। पहले चित्र में देखो बच्चों कि बहुत सारे पेड़ है, कौवा उड़ रहा है, हिरन भी दौड़ रहा है, खरगोश दौड़ रहे हैं। बच्चों, ये एक जंगल का दृश्य है और कौवा, हिरन, खरगोश ये तीनों मित्र हैं, दोस्त हैं और तीनों मिलकर खेल रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। कौवा उड़ रहा है और हिरन भी भाग रहा है और एक शिकारी ने खरगोश को पकड़ लिया है। बच्चों, इस चित्र में एक शिकारी है जिसने खरगोश को पकड़ लिया है और रस्सी से बांध दिया है। दिख रहा है आपको। और उसके दोनों दोस्त वहाँ से भाग गए। जब उन्होंने देखा कि शिकारी ने खरगोश को पकड़ लिया है तो दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब तीसरा चित्र देखेंगे बच्चों। इस तीसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कौवा और हिरन ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं, है ना। ये लोग बात कर रहे हैं कि अब हम अपने मित्र को बचाने के लिए क्या करें। शिकारी ने हमारे मित्र को पकड़ लिया है और ये दोनों मिलकर एक प्लान बना रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर कौन सा प्लान बनाया, कौन सी योजना बनाई। ठीक है, इन दोनों ने एक योजना बनाई है, वो हम आगे के चित्र में देखते हैं। आपस में लोग बात करके एक योजना बनाते हैं कि हम अपने मित्र को कैसे बचाए। अब चौथा चित्र, इस चित्र में देखो। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। शिकारी खरगोश को पकड़कर ले जा रहा है। तो यहाँ हमने इस चित्र में देखा था ना कि कौवा और हिरन ने कुछ प्लान बनाया है। तो इनका प्लान ये है कि जब शिकारी खरगोश को लेके जाएगा तो हिरन शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने से दौड़ने लगेगा। तो ठीक प्लान के हिसाब से हिरन शिकारी के सामने से दौड़ने लगा। शिकारी ने हिरन को देखा तो उसके मन में लालच आ गई। इतना सुंदर हिरन है, अगर मैं इसे भी पकड़ लूँ तो कितना अच्छा होगा। शिकारी सोचने लगा, ये हिरन कितना सुंदर है, मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब आगे चित्र में देखते हैं। अभी 5वां नंबर का चित्र। इस चित्र में हिरन तेज गति से आगे जंगल में झाड़ियों के बीच में भागने लगा और शिकारी ने खरगोश को जिसमें पकड़ा था वो जाल नीचे रख दिया और वो हिरन के पीछे दौड़ने लगा हिरन को पकड़ने के लिए। अब छठे चित्र में देखते हैं क्या होता है। अब इस चित्र में देखो बच्चों, जैसे ही शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा तो पीछे से कौवा आता है और वो गठरी को अपनी चोंच से जो जाल है उसे
तोड़ देता है, काट देता है। देखो यहाँ पे कौवा क्या कर रहा है, अपनी चोंच से खरगोश को जाल में से निकाल रहा है और शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है और हिरन आगे घनी झाड़ियों में भागते जा रहा है और शिकारी उसके पीछे पीछे भागते जा रहा है। आगे के चित्र में देखते हैं। अभी 7वें नंबर के चित्र में हमें क्या दिखाई देता है कि शिकारी उदास होकर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि खरगोश के दोनों मित्र ने प्लान करके खरगोश को बचा लिया। शिकारी हिरन को पकड़ने की लालच में उसके पीछे भागा और उतने ही देर में कौवा आकर खरगोश को जाल में से आजाद करवा देता है। जाल को काट कर उसमें से खरगोश को निकाल लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा शिकारी उदास होकर नीचे बैठ जाता है। इस चित्र में देखो, तीनों मित्र खुशी से खेल रहे हैं। मतलब संकट की इसमें हमें क्या दिखाई दिया कि हिरण और कौवे की समझदारी से वो लोग शिकारी से खरगोश को बचा लेते हैं। तो बच्चों, मुसीबत के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जैसे खरगोश मुसीबत में फंस गया था तो हिरण और कौवे ने उसकी जान बचाई। हमेशा मुसीबत के समय में सच्चे मित्र आकर हमें मदद करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मुसीबत के समय जो हमारी मदद करता है वो हमारा सच्चा मित्र होता है। और फिर तीनों सच्चे मित्र पहले की तरह फिर से खेलने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बाय बाय बच्चों।